ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 3 कर्मयोग, पेज 227 227, ऑडियो 71 71। श्लोक 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् अकृष्णविदः मंदान् कृष्णविद न विचालयेत्। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। व्याख्या। प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु। सत्व, रज और तम, ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। अध्याय 14 श्लोक 6 से 8। उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में, शास्त्रवेद शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें-26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ताः अविद्वांसः और कर्म संगी नाम अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने उन्हें अज्ञानी कहा है। तान अकृष्णविदो मंदान। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों अर्थात पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृष्णविदः अर्थात पूर्णतया न जानने वाले कहा गया है। और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान अर्थात मंद बुद्धि कहा गया है। कृष्णविद न विचालयेत्। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित अर्थात सकाम भावपूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करे, जिससे वे मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। इसी अध्याय के 25वें-26वें श्लोकों में ऐसे ज्ञानी पुरुषों का असक्तः विद्वान और युक्तः विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोशयेत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ भगवान ने न विचालयेत पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत, वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करे। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक
लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती है। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है, अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्रविहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दे, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। परिशिष्ट भाव। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्मयोग है। संबंध जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधनकारक न हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त अर्थात विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान, कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरतापूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा, तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के है, प्रकृति स्थानी और स्वयं परमात्मा का है। ममई वांशो जीव लोके। अध्याय 15 श्लोक 7। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, अर्थात जो कि वास्तव में है, अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की अर्थात आध्यात्मिक होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए,
कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसीलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्म तत्व अर्थात परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही आध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर अर्थात संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। द्रव्यक्षरस्तु भवेन् मृत्युत्रयक्षरं ब्रह्म शाश्वतं ममेति च भवेन् मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम्। महाभारत शांति पर्व अध्याय 13 श्लोक 4, आश्वमेधिक अध्याय 51 श्लोक 29। 2 अक्षरों का मम अर्थात यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है और 3 अक्षरों का न मम यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत अर्थात सनातन ब्रह्म है। अर्पण संबंधी विशेष बात। भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने करण अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, उपकरण अर्थात कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध? अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे और चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी है। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की है। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसीलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही है, अपने है ही नहीं। भगवान के अर्पण की बात ऐसे विलक्षण है कि किसी तरह से अर्थात उकता कर भी अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है, कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी है ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि करण अर्थात शरीर आदि, उपकरण अर्थात सांसारिक पदार्थ, कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही है। साधक से प्रायः यह भूल होती है
कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं इस पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं। अनुसंधान ऑडियो 72 में। हरिओम एपिसोड में मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देता है। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं,